Hello, here is complete solution for class 5, subject EVS, chapter number 26, Mud and Stone. Like water and air, mud is also an integral part of our lives. Mud यानी मिट्टी. We cannot think of life without it. We pay no heed to it but keep using it. हम इसे attention नहीं देते. We pay no heed यानी हम इसे attention नहीं देते but हम continuously क्या कर रहे हैं, इसको use कर रहे हैं. List how mud can be useful to us. Answer: mud is used for building house. पक्का हाउस ही नहीं, कच्चा हाउस तो बनता है बेटा मड से, एज वेल एज पक्का हाउस भी मड से बनता है. कैसे? पक्के हाउस में जो ब्रिक्स यानी ईट यूज़ होती है वो किससे बनी होती है? मड से. मेकिंग टॉयज एंड फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अच्छी क्वालिटी का क्या हो, मड हो यानी मिट्टी हो. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मड. कलेक्ट डिफरेंट सैम्पल्स ऑफ मड. एग्जाम्पल: मड फ्रॉम द फील्ड, river ponds, roadside, open ground, etc. For this, you will have to go with your friends. Collect these samples in a transparent polythene and label them. उसको एक transparent polythene में क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे और आपको लेबल करना है. लेबल में क्या लिखेंगे कि ये मिट्टी आप कहाँ से लेकर आए हैं. ठीक है, क्योंकि हर जगह मिट्टी क्या होती है? डिफरेंट होती है. एक्सपेरिमेंट नंबर 1. How is the mud? What can you test in the mud? हम मड में कैसे टेस्ट कर सकते हैं? फर्स्ट वन, हाउ डज द मड लुक लाइक? कोरस और स्मूथ. कोरस यानी जैसे फील्ड का जो मैदान होता है जहाँ पे आप खेलने जाते, खेल का मैदान, वहाँ पे जो मिट्टी होती है, अपने मिट्टी भी होती है, उसमें रेत भी होता है, उसमें कंकड़ भी होते हैं, कुछ बड़े साइज़ के कुछ छोटे साइज़ के, तो ये क्या कोरस होते हैं. और स्मूथ भी होते हैं. स्मूथ मिट्टी किस में यूज़ होती है? लाइक फॉर मेकिंग टॉयज़, फॉर मेकिंग ब्रिक्स. इसमें कौन सी मिट्टी यूज़ होती है? स्मूथ मिट्टी. द मड ऑफ फील्ड, रोड साइड, ओपन ग्राउंड लुक लाइक कोर्स एंड मड ऑफ रिवर पॉन्ड्स आर स्मूथ. है ना, तो रिवर और पॉन्ड्स के पास हमें कैसे मिलते हैं? चिकनी मिट्टी, स्मूथ होती है, और कोरस यानी दरदरी मिट्टी हमें बाकी प्लेसेस से मिलती है. वॉट इज़ इट्स कलर? तो ऑल द अबव कलेक्टेड सैम्पल मड हैव डिफरेंट कलर. सबके कलर्स अलग होंगे. नेक्स्ट वन, हाउ डू यू फील ऑन टचिंग और प्रेसिंग इट? तो जब कोर्स मड को हम टच करेंगे तो हमें वो हार्ड फील होगा, वेयर एज जब हम स्मूथ मड को टच करेंगे तो हमें सॉफ्ट फील होगा. कोर्स मड फील हार्ड वेयर एज स्मूथ मड फील्स सॉफ्ट. हाउ डज इट स्मेल? तो उसकी स्मेल कैसी होगी? मिट्टी वाली फ्रेगरेंस होगी. डिड यू फाइंड एनी प्लांट और एनिमल इन द मड? येस, वी फाउंड अ स्मॉल प्लांट एंड अ वर्म इन द मड. है ना, मिट्टी में कीड़े भी रहते हैं और प्लांट्स भी रहते हैं. टेस्ट द सैम्पल कलेक्टेड एंड फिल अप द इंफॉर्मेशन इन योर कॉपी इन अ टेबुलर फॉर्म. सो परफॉर्म दिस इन योर क्लासरूम. अपने स्कूल में ही अलग अलग जगह मिट्टी कलेक्ट करिए. अपने ग्राउंड की मिट्टी कलेक्ट करिए, स्कूल के बाहर रोड साइड की मिट्टी कलेक्ट करिए, और स्कूल में जो पॉट्स रखे हैं उसकी मिट्टी कलेक्ट करिए. उसी पर आप क्या करिए, अपना ये टेबल बनाइए. वेयर एनी लिविंग थिंग्स, ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन इट? इफ़ येस, हाउ डज इट लुक? नाउ बुक इज आस्किंग, क्या आपने जो मिट्टी पकड़ी, जो आपने सैम्पल कलेक्ट किया, उसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म था? सो येस, वी फाउंड अ वर्म. इट लुक्स लाइक अ पीस ऑफ थ्रेड. है ना, तो वर्म जो होता है कैसे दिखता है? वो धागे की तरह दिखता है, कभी मोटा होता है, कभी बहुत पतला होता है. नेक्स्ट वन, हाउ कैन डीके प्लांट्स, ट्रीज एंड क्रिएचर्स यूजफुल फॉर द मड सॉइल फाइंड फ्रॉम योर एल्डर्स? तो डीके मड मतलब जो सड़ रहा है या प्रोसेस में है सड़ने के. Decayed plant, trees and creature mixes with the soil and makes it fertile for growth of plant. ये जो decayed plants और trees होते हैं या animals या creatures होते हैं, ये soil का क्या होते हैं? खाना होते हैं, जिससे soil कैसा होता है? fertile होता है, अच्छा हो जाता है. Find out from a farmer the kind of soil considered fertile for the crop. For a bumper harvest, the farmer add organic manure, manure यानी खाद, to the soil. Find out how the farmer prepare organic manure. तो खाद किससे बनता है? काउ डंग यानी गोबर.
किचन वेस्ट यानी सब्जियों का कचरा, रात का बचा हुआ खाना, इन सबको क्या करते हैं आपस में मिक्स कर दिया जाता है, इसमें थोड़ी सी मिट्टी भी डाल दी जाती है, ठीक है, और फिर कुछ महीनों तक इसको रखा जाता है। उसके बाद जब ये सब चीज़ आपस में गल जाता है और ये बहुत स्मेली होता है, बहुत स्मेल करने लगता है क्योंकि उसमें बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं, उसे ही मिट्टी में क्या किया जाता है, डायरेक्टली ऐड किया जाता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, मेक क्ले टॉयज़। यू मस्ट हैव मेड अर्दन टॉयज़, अर्दन यानी मिट्टी के खिलौने। What kind of mud is best for making toys? Is it from the fields or from the roadside? तो कौन सा बेहतर होता है? Obviously from the field, जो चिकनी मिट्टी होगी। अगर बीच में कंकड़ आएंगे या दरदरी मिट्टी होगी तो वो मोल्ड नहीं होगा, मोल्ड यानी कर्व्स नहीं बनेंगे, मुड़ेगा नहीं, अच्छा नहीं बनेगा। जैसे हम दिवाली में दिया बनाते हैं, है ना, धनतेरस में घर पर जो दिया बनाते हैं, स्कूल में अलग अलग फंक्शंस के लिए आप बर्तन वगैरह कुछ कुछ बना के लेके जाते हैं। टेक अ हैंडफुल ऑफ मड, रिमूव पेबल्स यानी छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं ना, बहुत छोटे पेबल्स, स्टोन, ग्रास एक्सेट्रा। नाउ ऐड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड कींडेड अ डो ऑफ फ्लावर। उसको क्या करना है, सानना है, ठीक है, जैसे हम आटा सानते हैं वैसे आप क्या करिए, उसको सानिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। ऐड वाटर दैट इज़ इनफ टू मेक अ बॉल एंड इट शुड नॉट स्टिक टू द हैंड्स, है ना, इतना ही पानी डालना है कि वो आपस में क्या हो जाए, बंध जाए, बट हमारे हाथों में ना चिपके। ज़्यादा पानी डालेंगे तो क्या होगा, हमारे हाथ में चिपकने लगेगा। ऑन अ फ्लैट सरफेस ट्राई टू मेक अ रोलिंग पिन, रोलिंग पिन यानी बेलन, रोटी बनाने के लिए जो बेलन यूज़ करते हैं वैसा रोलिंग पिन बनाइए विद दिस मड बॉल। नाउ टर्न इट एज शोन इन द पिक्चर। इफ़ द रोलिंग पिन कैन बी बेंट ईजली, अगर रोलिंग पिन ईजली बन गया है तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देन अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर कैन बी मेड ऑफ इट। सबसे पहले क्या किया हमने, मिट्टी कलेक्ट की, मिट्टी को क्लीन किया, क्लीन करने के बाद हमने मिट्टी से क्या बनाया, हमने बॉल बनाया। बॉल से हमें क्या बनाना था, ये रोलिंग पिन, नंबर 1 में जो पिक्चर बना है रोलिंग पिन, ये हमने बना दिया। जब रोलिंग पिन बन जाए तो उसे ट्राई करना है कि हम रिंग बनाएं, गोल घुमा के उसे एक सर्कल फॉर्म दें। इफ़ अ रिंग इज़ फॉर्म देन इट इज़ अ सॉफ्ट क्ले, अगर रिंग बन गई सक्सेसफुली तो ये मिट्टी कौन सी है, सॉफ्ट क्ले है। इफ़ द रिंग ब्रेक्स बट अ रोलिंग पिन कैन बी मेड देन इट इज़ अ मिक्स्ड सॉइल। यहाँ पे हमें बुक समझा रहा है कि अगर रोलिंग पिन बन गया है और रोलिंग पिन को जब हम रिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं तब ये टूट जा रहा है, रिंग नहीं बन रहा है, पर रोलिंग पिन बन गया है, देन इट इज़ अ मिक्स्ड सॉइल। नेक्स्ट इट सेज इफ़ यू fail to make a rolling pin but can make a ball then it is a sand soil. Now it's explaining कि अगर बॉल बन रहा है बट रोलिंग पिन नहीं बन पा रहा है then it is a sand soil. If a ball cannot be formed then it is sand. अगर बॉल भी नहीं बन पा रहा है तो ये क्या है, सैंड, रेत है। Now tell what kind of mud does the potter use to make toys and vessels? पॉटर, कुम्हार कौन सा मिट्टी यूज़ करेगा, ऑब्वियसली सॉफ्ट क्ले, क्योंकि वो कैसे तब वो कर्व्स देता है ना, मोड़ मोड़ के आकार देता है, सुंदर बनाता है। द पॉटर यूज सॉफ्ट क्ले टू मेक टॉयज एंड वेसल्स, वेसल्स यानी मिट्टी के बर्तन। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, नाउ गेट क्ले टू मेक डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ टॉयज एंड एग्जिबिट देम इन योर क्लास। टॉयज़ बनाइए और एग्जिबिट यानी प्रदर्शनी लगाइए। हैव यू एवर सीन अ वेल और अ पॉन्ड बीइंग डग, खुदाई करते देखा है? इफ़ नॉट देन डोंट मिस एनी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स इन योर वे। गिवन इज अ पिक्चर ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल दैट कैन बी सीन एट द टाइम ऑफ डिगिंग अ वेल। जब कुएँ की खुदाई होती है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल। आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल ऑफ द सेम कलर? नो, द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल आर नॉट ऑफ द सेम कलर। हर लेयर में सॉइल का कलर कैसा होता है, डिफरेंट होता है, चेंज होता है। नेम द कलर्स यू कैन सी इन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल। सो वी कैन सी रेड, ब्राउन, येलो, ग्रेइश ब्राउन आर द कलर्स वी सी इन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल। On digging a well, we get mud at the deepest end. It is followed above by the red soil and then by pebbles and rocks. Soft stone and hard stone. So this is the picture of different layers of soil. Instruct student to draw this in their copy.
हार्ड स्टोन एंड सॉफ्ट स्टोन्स. कलेक्ट सैम्पल ऑफ डिफरेंट स्टोन्स. अब अलग अलग टाइप के क्या करना है, स्टोन्स कलेक्ट करना है. थ्रो द स्टोन फ्रॉम अ हाइट एंड सी विच वन ब्रेक्स. ऊपर से फेंक के देखिए, जो टूट जाएगा वो सॉफ्ट है, जो नहीं टूटा वो हार्ड स्टोन है. मड एंड सैंड आर फॉर्म बाय द ब्रेकिंग ऑफ स्टोन्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स. सम स्टोन्स कैन ईजिली बी ब्रोकन whereas these are some which are difficult to break even with a hammer or a काइसल. तो इससे क्या हो जाता है, वो डिफ़िकल्ट है, वो टूट भी नहीं रहा है. वेरेस कुछ स्टोन ऐसे होते हैं कि आप उसको ज़ोर से पटक दो या हल्के से दबा दो तो भी क्या हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं. कंडक्ट दिस एक्सपेरिमेंट विथ 2 डिफरेंट स्टोन्स. फिल अ बकेट और ट्रम्बल विथ वाटर. रब द 2 स्टोन्स इन वाटर फॉर 5 minutes एक्सर्टिंग प्रेशर. उसमें प्रेशर लगा के आपस में क्या करना है, उसे रगड़ना है. लेट द वाटर इन द कंटेनर स्टैंड स्टिल फॉर सम टाइम. नाउ केयरफुली रिमूव द वाटर. जब हम अपने दोनों हाथों को, लुक एट द पिक्चर, है ना, ये बच्चा क्या कर रहा है, बकेट में पानी है और दोनों हाथों में उसके पास क्या है, 2 स्टोन्स है. उसको आपस में रगड़ रहा है प्रेशर लगा के. कुछ 5 मिनट तक आपको रगड़ना है, रब करना है. उसके बाद अपने हैंड्स को निकाल लेना है. हाथ जैसे निकालेंगे पानी में क्या रहेगा, तब तक शेकिंग रहेगा, मूवमेंट रहेगा. थोड़ा देर रुक जाइए, पानी को शांत होने दीजिए. जैसे पानी क्या हो जाएगा, स्टिल हो जाएगा, सारा जो रेसिडुअल्स है, जो स्टोन से जो निकले हैं पार्टिकल्स, वो नीचे आके क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे. What do you get to see at the bottom of the container? We see sand and very small stones at the bottom of container. जब हम ये सॉफ्ट स्टोन के साथ करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, नीचे कुछ पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे. You can repeat this experiment with other stone. Did you get more or less particle on rubbing these stones? तो अभी हमने सॉफ्ट स्टोन कंडक्ट कर लिया, अब हम सेकेंड हार्ड स्टोन से करेंगे. तो हार्ड स्टोन उतने ज़्यादा पार्टिकल्स रिलीज नहीं करेगा. कंपेयर टू अर्लियर वी गॉट लेस पार्टिकल्स ऑन रबिंग दीज स्टोन्स. हमें कम पार्टिकल्स मिले. What can you say on the basis of this experiment? Answer. The stone which we rubbed earlier was soft stone and later we rubbed was hard stone. तो हमने पहले जिसे रब किया और जिसमें से क्या निकला, छोटे छोटे पार्टिकल्स निकले या स्टोन्स निकले, वो क्या था, सॉफ्ट स्टोन था. बट जब हम दूसरी बार हमने आपस में क्या किया, रगड़ा, रब किया 2 स्टोन्स को और उसमें से कोई भी पार्टिकल नहीं निकला, तो वो क्या है, या कम, बहुत कम पार्टिकल निकला है ना, कोई भी नहीं बोल सकते, बहुत कम निकला. ठीक है, दोनों ही ऑप्शन है यहाँ पे, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं और बहुत कम. तो वो कौन सा था, हार्ड स्टोन. हियर आर ओरल क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल. आंसर. द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल आर clay soil, sandy soil, slit soil, loamy soil. ये 4 main different types है. Otherwise there are many different types of soil. Question number 2. What is added to the soil for a bumper harvest? Bumper harvest यानी बहुत ज़्यादा खेत से हमें क्या चाहिए, फ्रूट चाहिए, है ना, उसके लिए हम क्या ऐड करते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर. The farmer add organic manure to the soil for a bumper harvest. ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है, ये सॉइल का फूड होता है. ठीक है, सॉइल में उसके वापस से न्यूट्रिशंस आ जाते हैं, सॉइल हेल्दी हो जाता है. अब जब सॉइल हेल्दी हो जाता है तो वो अपने प्लांट्स को भी क्या करता है, हेल्दी बनाता है, जिससे हमें बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं. रिटन क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट आर द यूजेस ऑफ मड सॉइल. आंसर. The uses of mud or soil are, first point, it is used for farming. सबसे ज़्यादा मिट्टी का यूज़ होता है फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर प्रोसेस. सेकेंड वन, it is used for making toys and vessels. Third, it is used to build hut और कच्चा हाउस, है ना, जो कच्चा हाउस या हट बनता है उसमें मिट्टी को पानी में घोल के क्या किया जाता है, उसकी पेंटिंग कर दी जाती है, उसको चढ़ा दिया जाता है बार बार. ठीक है, जिससे वॉल क्या होता है, ठंडा भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी रहता है. फोर्थ पॉइंट, इट इज़ यूज्ड टू मेक ब्रिक्स, यानी पक्का हाउस के लिए जो ईंट बनती है वो भी किससे बनती है, मिट्टी से बनती है. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ इज सॉइल और मड मेड. आंसर. सॉइल इज मेड बाय ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स इनटू टाइनी पीसेस. जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में जब होने लगते हैं तो वो एकदम छोटे टुकड़े नहीं होते, वो पहले बड़े बड़े पीसेस होते हैं.
बड़े पीसेस कैसे होते हैं, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, बारिश के कारण, मौसम के कारण, है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स में कुछ डिस्टर्बेंस हो गया उसके कारण, या हमने ही उसे तोड़ दिया, रिवर के कारण, रिवर अपने साथ धक्का मार के ले जाती है, ठीक है, जिससे उसको चोट लगती है और वो क्या होता है, पीसेस में टूटते जाता है एंड इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। ये होने में बहुत सालों लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ विल यू नो दैट द मड इज़ सॉफ्ट और मिक्सड और सैंडी, कैसे पता चलेगा? तो अभी हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में इसको जाना। आंसर, वी कैन आइडेंटिफाई द मड इन द फॉलोइंग वेज। नंबर 1, इफ़ अ रिंग इज़ फॉर्म्ड देन इट इज़ अ सॉफ्ट सॉइल। अगर रिंग बन जाता है तो क्या बन रहा है, सॉफ्ट सॉइल है। इफ़ द रिंग ब्रेक्स बट अ रोलिंग पिन कैन बी मेड दैन इट इज़ अ मिक्स्ड सॉइल। रिंग नहीं बन रहा, गोल सर्कल नहीं बन रहा, बट एक बेलन के जैसा रोलिंग पिन बन रहा है, देन इट इज़ अ मिक्स्ड सॉइल। थर्ड वन, इफ़ वी फेल टू मेक अ रोलिंग पिन भी नहीं बन रहा, बट हम उसको एक बॉल बना सकते हैं, कैन मेक अ बॉल, देन इट इज़ अ सैंडी सॉइल। और कुछ ना बने तो क्या है वो, सैंड है।